Good morning, students. My name is Sarvesh Kumar. I am a teacher of mathematics. And आज मैं आपको ले चल रहा हूँ स्टूडेंट्स, बिहार बोर्ड के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमेशा एग्जाम में पूछता ही है स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे। और वो है आपका टॉपिक ज्योमेट्री, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें थ्योरम और क्वेश्चन। तो आज चलेंगे स्टूडेंट्स। जो पढ़ना है आप लोगों को, कम समय में ज्यादा नंबर लाना चाहते हो तो बेटर आप कमांड करना होगा उस ज्योमेट्री को जो थ्योरम हमेशा एराइज करता है स्टूडेंट बोर्ड में। तो चलिए आज ले चलते हैं आप लोगों को थ्योरम्स की ओर और देखिएगा कैसे प्रूफ करेंगे स्टूडेंट। जो 100% आएगा वह है आपका फर्स्ट थेल्स थ्योरम। थेल्स क्या है स्टूडेंट्स? थ्योरम। और ये आपको पूछता ही है, हमेशा पूछता है, इसलिए इसको कमांड कर लीजिएगा। क्वेश्चन देगा क्या कि प्रूव दैट थेल्स थ्योरम एंड राइट देयर स्टेटमेंट। तो देखिए थेल्स थ्योरम क्या है स्टूडेंट, सुनिएगा आगे। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides, then the sides are divided into the same ratio. मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट स्टेटमेंट। If a line is drawn parallel to one side of a triangle, one side of a triangle to intersect the other two side, then the sides are divided. Then the sides are divided into the same ratio. यही स्टूडेंट्स आपका थ्योरम है। जो स्टेटमेंट मैंने लिखा कि if a line is drawn parallel to one side of a triangle, सपोज स्टूडेंट आप एक ट्रायंगल बनाते हो, जैसे मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, दैट ट्रायंगल इज ABC, और इसी पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, दैट लाइन इज व्हाट? DE। तो DE एक लाइन लिए हैं स्टूडेंट जो पैरेलल है किसके? वन साइड ऑफ ट्रायंगल। BC देखिए साइड्स है, इसके अकॉर्डिंग पैरेलल है। तो यही मैंने कंडीशन लिखा है ना, देखो तो स्टूडेंट्स, if a line is drawn, which one is line? DE drawn to parallel one side of a triangle, one side is what? BC here, then the sides are divided into the same ratio। यानी आपको प्रूव कर देना है कि AD upon BD is equal to AE upon C करना है। तो चलिए स्टूडेंट, ये आप लोग पहले स्टेटमेंट को नोट कर लेंगे, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आपने स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे कि if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides, then the sides are divided into the same ratio। That means आपको क्या गिवन में दिया हुआ स्टूडेंट्स, मैं देखिए दिख रहा हूं। पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे गिवन दैट मीन्स ABC is what? Triangle, and such that क्या such that में है स्टूडेंट्स? DE parallel to what? BC। तो टू प्रूव कर देना है आपको, बोलो स्टूडेंट्स क्या प्रूव करना है? AD upon BD is equal to AE upon CE। यही प्रूव कर देना है, AD upon BD is equal to AE upon C। कहीं कहीं बच्चे और में A भी दे देता है प्रूफ करने को, AD upon AB is equal to AE upon AC। तो चलो प्रूफ में चलेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शंस की रिक्वायरमेंट है तो कंस्ट्रक्शंस कर लीजिए। कंस्ट्रक्शंस क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिएगा। ड्रॉ, मैं इसको मान ले रहा हूं M, परपेंडिकुलर कर रहे हैं और इस पे भी परपेंडिकुलर कर देते हैं
इसको मैं मान ले रहा हूं n, कुछ भी मान लीजिए स्टूडेंट, लेकिन आप परपेंडिकुलर कर दीजिएगा। तो मैंने ड्रॉ क्या किया बताओ, dm परपेंडिकुलर ऑन AC and en परपेंडिकुलर ऑन AB and join BE and क्या what DC। तो ये लिख दीजिएगा, कंस्ट्रक्शन में लिखना स्टूडेंट्स कि ड्रॉ DM परपेंडिकुलर ऑन AC and EN परपेंडिकुलर ऑन what AB and join, किसको किसको ज्वाइन किए हो बच्चे बोलिए, तो BE and DC इसको ज्वाइन कर दे हैं आप। उसके बाद हम चलेंगे प्रूफ, यही स्टेप आप लोग भी अपनाना स्टूडेंट्स, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शंस एंड प्रूफ। अब प्रूफ में चलना स्टूडेंट, इसमें ट्रायंगल का सिलेक्शन करना होगा। तो देखो मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ADE और एक ट्रायंगल DEB, तो इसी ट्रायंगल को सिलेक्शन कर दीजिए। तो मैं इस ट्रायंगल में ले रहा हूं स्टूडेंट्स, दैट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, ये ले लीजिएगा आप। तो बताना जरा स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और DEB में AB दोनों के बेस आ रहा है, इसलिए इसको परपेंडिकुलर लेंगे, किसको, EN को। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD इक्वल टू 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। तो बेस बच्चे इसका क्या है बताओ, AD, और हाइट क्या है EN, और इसी तरह से 1/2 इनटू बेस बच्चे क्या है इसका बोलो BD, और हाइट क्या है EN कैंसिल, हाफ कैंसिल, तो आ जाएगा रिजल्ट स्टूडेंट क्या आया बताना जरा, AD अपॉन BD, दैट इक्वेशन इज फर्स्ट। सिमिलरली इसी प्रकार दूसरा ट्रायंगल का भी सिलेक्शन कर लो स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एक परपेंडिकुलर के लिए क्या हो जाएगा EDC, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE के लिए DM देखो परपेंडिकुलर, हाइट पूरा AC है, तो इस पे AE भी हो जाएगा स्टूडेंट। तो 1/2 इनटू बोलना जरा स्टूडेंट्स, DM इनटू व्हाट AE अपॉन 1/2 इनटू DM इनटू व्हाट CE, DM कैंसिल, हाफ कैंसिल स्टूडेंट्स, तो आ जाएगा AE अपॉन CE, दैट इक्वेशन इज सेकंड। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, बोलिएगा जहां पे डाउट होगा आप अगेन मुझे रिप्लाई देंगे, क्लियर नहीं हुआ होगा तो, क्योंकि आप इसको देखिए, ये बेस इनटू हाइट है, बेस इनटू हाइट, इसके अकॉर्डिंग आप क्लियर कर लेना है। अब देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 and 2 जब मान लिए हो तो थोड़ी सी कंडीशंस है, ये याद रखना है, 9th में पढ़ना था। वी नो दैट, वी क्या नो दैट, हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स क्या कि टू ट्रायंगल्स having the same base and between same parallel then equal in area, then equal in area। यही आपको याद रखना स्टूडेंट्स कि two triangles having the same base and between same parallel then equal in area। अब इसमें आइडेंटिफाई करेंगे, देखोगे ट्रायंगल DEB and triangle EDC having the same base BE and between same parallel is what BC। तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसे हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC। इतना कह सकते हो ना स्टूडेंट्स, बिल्कुल। देख लीजिए DEB और EDC में DE इज द सेम बेस और सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल BC, तो इससे एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट हम चलेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। नाउ फ्रॉम किससे, इक्वेशन सेकंड से। तो सेकंड इक्वेशन इज व्हाट, बताना तो जरा बच्चे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज व्हाट
ईडीसी इज इक्वल टू क्या था स्टूडेंट, एई अपॉन व्हाट, सीई। अब जरा देखना, थोड़ा सा मुझे इसको अरेंज करना होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन में अरेंज कर दे रहा हूं, क्योंकि इसका अब हम यूज सिर्फ याद कर लेंगे कि यहाँ पे क्या हमने रखा था। तो देखो तो जरा स्टूडेंट्स, अब बता ईडीसी इज इक्वल टू क्या है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ईडीसी इज इक्वल टू क्या है, डीईबी। तो इसको रिप्लेस कर दीजिए आप लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज व्हाट, ईडीसी। और ईडीसी को हटा के क्या लिख देते हैं स्टूडेंट्स, ईडीसी को हटा के क्या पुट करेंगे बोलिएगा, डीईबी इज इक्वल टू एई अपॉन सी हो जाएगा। इस इक्वेशन को थर्ड मान लीजिए। अब फर्स्ट इक्वेशन आप देख रहे होंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी इज इक्वल टू एडी अपॉन क्या था, बीडी। अब उसी फर्स्ट और थर्ड को चल दीजिए स्टूडेंट, तो लिख देना नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन इज व्हाट, थर्ड। तो एलएचएस दोनों में क्या हो जाएगा, इक्वल एडीई अपॉन डीईबी, दैट इक्वेशन इज थर्ड एंड आल्सो दैट इक्वेशन इन फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी, दैट मींस एलएचएस इज इक्वल, देन वी कैन से आरएचएस इज आल्सो इक्वल। तो आरएचएस इज व्हाट, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू AE upon CE. That's your what? Proved here students. यही आपका प्रूफ हो गया। इस तरह से हम थेल्स को प्रूव कर लेंगे और बिल्कुल आपका इजी है। और ऐसे ही बच्चे आपको लिखना होगा एग्जाम में, 100% आपका ये क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए इस पे बिल्कुल आप केयरफुल होंगे, ठीक है।